नमस्कार, स्वागत है लोकसभा टीवी पर आप सभी दर्शकों का। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। सांसद प्रमोद तिवारी ने मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने का भाजपा पर लगाया आरोप, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया सबूत। बागी ने बिगाड़ा लोरमी का समीकरण, भाजपा कांग्रेस के लिए कठिन हुई चुनावी राह। पटाखा बाजार में नहीं है दमकल, सुरक्षा को लेकर व्यापारी चिंतित, अग्निशमन विभाग ने खड़े किए हाथ। और धन्वंतरी जयंती पर हुई गोष्ठी, वक्ताओं ने आयुर्वेद को बताया संजीवनी। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। आइए खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। भाजपा चुनावी स्वार्थ साधने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि धूमिल करने लगातार हथकंडे अपना रही है। इसमें ईडी के सहयोग से उसके मंसूबों का पता चला है। इसकी जानकारी देने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी बिलासपुर पहुंचे थे। उन्होंने प्रेस से कहा, दोषियों की जेल में जगह होगी। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद और उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा, छत्तीसगढ़ की छवि बिगाड़ने की भाजपा लगातार कोशिश कर रही है। चुनावी स्वार्थ के लिए उसने 500 करोड़ की साजिश रची। दुबई में बैठा महादेव ऐप का कथित संचालक और भाजपा का कनेक्शन भी उजागर हुआ है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करने वाले सलाखों के पीछे होंगे। विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बिलासपुर आए प्रमोद तिवारी ने कहा, ईडी की मिलीभगत से 500 करोड़ देने की साजिश रची गई। बाद में पता लगाया तो रुपयों से भरा वाहन भाजपा के एक पूर्व मंत्री के भाई का निकला। सटोरिया जो अपने आप को मालिक सोनी बता रहा है, वो दुबई से जारी कर रहा है और यहाँ जारी उसको कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। और उसने भेजा ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस के दफ्तर में काहे नहीं भेज दिया भाई? कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में क्यों नहीं भेज दिया? सापा के दफ्तर में क्यों नहीं भेज दिया? बसपा के दफ्तर में क्यों नहीं भेज दिया? तेलुगु देशम, इस देश में सैकड़ों रजिस्टर्ड पार्टियां, किसी को नहीं भेजा, आपको भेजा और आपने पूरा यत्न करके भेजा। राज्यसभा में उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर कांग्रेस और उनके मुख्यमंत्री को बदनाम करने की लगातार कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों वायरल वीडियो में खुद को महादेव ऐप का संचालक बताने वाला दुबई में बैठा सटोरिया छत्तीसगढ़ के सीएम को घूस देना कबूल करता है। इसके पीछे की कथित हकीकत बयान करते हुए सांसद तिवारी ने कहा, उस सटोरिये का कबूलनामा दिल्ली में केवल भाजपा कार्यालय पहुंचता है, अन्य किसी राजनीतिक पार्टी को वो नहीं दिया। इस साजिश ने भी भाजपा की कलई खोलकर रख दी। उन्होंने भाजपा से सवाल किया, सट्टेबाजी से उसका क्या रिश्ता कहलाता है? ये एक बड़ा उसमें इत्तेफाक है कि गाड़ी भाजपा की मंत्री के भाई की और पैसा देने जा रही है कांग्रेस। ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिलता है। चलिए साहब, वो भी हो गए। इत्तेफाक से जो गाड़ी चला रहा था उसकी ये फोटो है मेरे पास। ऐसा बयान नहीं देखा मैंने कि सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन कि ये जो हम बयान है सब्जेक्ट इन्वेस्टिगेशन, यानी वो भी विश्वास पूर्वक नहीं कह सकते कि उनका इन्वेस्टिगेशन जारी है कि ये बयान सही है या प्रमोद तिवारी ने इसके अलावा छत्तीसगढ़ की छवि खराब करने, चुनाव स्टंट पर कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों को जेल का रास्ता दिखाने का प्रेस से वादा किया है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पर्ची वोटर्स के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। मतदाता पर्ची देने के दौरान बीएलओ 100% मतदान के लिए उन्हें जागरूक कर रहे हैं, साथ ही मार्गदर्शिका भी प्रदान कर रहे हैं ताकि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। घर घर में जाके हम लोग ये जागरूक कर रहे हैं कि वोट डालने आइए। एक वोट भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक वोट से
कोई भी सरकार बन सकता है, इसलिए वोट डालना ये तो हमारा अधिकार है और हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि हम इस भारत देश के नागरिक, तो हमारा वोट डालना हमारा कर्तव्य है। कांग्रेस के बागी नेता और निर्दलीय प्रत्याशी अरुण तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर महापौर के साथ बातचीत का एक ऑडियो सार्वजनिक किया था, जिसमें प्रभारी को विधानसभा टिकट के एवज में 4 करोड़ रुपए के लेन देन का ऑडियो जो है सार्वजनिक हुआ। ऑडियो वायरल होते ही कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया और तत्काल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने महापौर रामचरण यादव को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब पेश करने का आदेश दिया है। अचानक उठे इस बवंडर से पार्टी नेताओं के जो है मुंह बंद हो गए हैं, वहीं बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में जुट गई है। हालांकि महापौर ने इस मामले में चुप्पी साध ली है और अरुण तिवारी महापौर पर पार्टी के दबाव में खामोश हो जाने की बात कह रहे हैं। मैंने कोई आरोप तो लगाई नहीं है, न मैंने आरोप लगाया है। रामचरण यादव ने यह बताया है कि हवाला के जरिए हरियाणा के रोहतक में शैलजा जी का कोई स्कूल है, वहाँ उनके पिताजी को हवाला के जरिए पैसा दिया गया है और जिनने दिया है, व्यवस्था की है, उनने बताया है। तो ये बॉल मेरी तरफ थोड़ी है। मैं तो एक आप लोग का माध्यम बन रहा हूँ कि जो मुझे जानकारी मिली मैं आप लोग को बता रहा हूँ और आप लोग के माध्यम से राहुल गांधी जी तक, खड़गे जी तक बात पहुँच जाए, ये मेरी इच्छा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बिलासपुर लोकसभा सांसद अरुण साव लोरमी विधानसभा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रदेश में धुआंधार दौरे के साथ साथ समय निकालकर वे अपने विधानसभा में भी पहुंचकर लोगों से मिल रहे हैं और भाजपा को जिताने की अपील कर रहे हैं। गुरुवार को लोरमी क्षेत्र के वर्तमान विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर के साथ अचानक मार के वन्य ग्रामों में पहुंचकर आदिवासियों जो है वहां के जो मतदाता हैं उनसे वोट मांगा। श्री ठाकुर अपनी परंपरागत शैली में आदिवासियों से अरुण साव के लिए वोट मांगते हुए कहा कि अगर अरुण साव जीतेंगे तो तखतपुर से उनका अपना विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर भी जीत जाएगा। उनका ये प्रयास कितना सार्थक होगा ये तो वक्त ही बताएगा, मगर भाजपा प्रत्याशी अरुण साव पार्टी और खुद की जीत को लेकर काफी आशान्वित हैं। इस वक्त हम लोरमी विधानसभा क्षेत्र के बिंदावल गांव में हैं। यहां प्रत्याशी के रूप में भाजपा से अरुण साव जी चुनाव मैदान में हैं। वो लगातार क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, भाजपा को जिताने की मांग कर रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह का उनको रिस्पांस मिल रहा है। लोरमी विधानसभा में क्या लग रहा है, क्या स्थिति रहेगी? मैं लगातार लोरमी क्षेत्र में घूम रहा हूं, गांव-गांव लोगों से मिल रहा हूं। लोगों का बहुत आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन मिल रहा है। क्षेत्र के लोग परिवर्तन चाहते हैं। क्षेत्र में जो जिस प्रकार से 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने हर वर्ग को तकलीफ दिया, कष्ट दिया, परेशानी दी, तो लोग आज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पे लाना चाहते हैं। लोरमी विधानसभा के लोग भी जिस प्रकार से कांग्रेस ने लोरमी की दुर्दशा की है, आज लोरमी की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से धर्मजीत सिंह जी के आने से और मजबूती मिली है और हम सब मिलकर लोरमी के विकास के लिए, लोरमी के लोगों की तरक्की के लिए प्रतिबद्ध हैं, पूरी ताकत से करेंगे। क्या ऐसा माना जाए कि अरुण साव की नैया पार कराएंगे धर्मजीत सिंह? देखिए, ऐसा है कि धर्मजीत सिंह जी क्षेत्र के बड़े नेता हैं, तोखन साहू जी भी इधर हैं। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में लगा है। हम सब लोग मिलकर कमल खिलाने में लगे हुए हैं। ये 2 और प्रत्याशी हैं जोगी कांग्रेस से और कांग्रेस के, क्या लगता है वो कितना प्रभाव डालेंगे? देखिए, चुनाव में किसी प्रतिद्वंदी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन जिस कदर लोरमी की जनता का समर्थन मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से ये चुनाव जीतेगी। ये घोषणा पत्र को लेकर माना जा रहा है कि बीजेपी का घोषणा पत्र कांग्रेस से कमजोर है, क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत बात है। हर दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का वो पूरा रोड मैप है। चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे माताओं बहनों का मामला हो, चाहे युवाओं का मामला हो, चाहे तेंदुपत्ता संग्राहकों का मामला हो, खेतीहर मजदूर लोगों का मामला हो, हर वर्ग के लिए एक विस्तृत कार्य योजना हमने बनाई है और निश्चित रूप से हर दृष्टिकोण से जिस पैमाने पर भी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र बहुत ही लाभकारी है लोगों के लिए। ये कर्ज माफ़ी कहीं ना कहीं चूक गई है बीजेपी।
देखिए, जहाँ तक बात है तो हमने उससे ज़्यादा किसानों के लिए प्रावधान रखा है। 2 साल पुराना बोनस देने का वायदा भूपेश बघेल ने किया था, 5 साल में दिया नहीं। वो बोनस हम देने वाले हैं। धान की कीमत, धान का मूल्य, धान में ज़्यादा पैसा किसानों को हम देने वाले हैं। खेतीहर मजदूरों को देने वाले हैं, माताओं बहनों को देने वाले हैं, युवाओं के लिए हमने प्रावधान किया है। ऐसे कई वर्ग हैं जिसके लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं है। माताओं बहनों के लिए कुछ भी नहीं है कांग्रेस के घोषणा पत्र में, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। तो समग्र रूप से विचार करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्थान दिया है। एक सशक्त छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक खुशहाल छत्तीसगढ़ और विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना को लेकर हमारा घोषणा पत्र आया है। कल चिलाटी की सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो धान की कीमत गांव में केंद्र बनाकर देने की बात हो रही है, वो खाते में डाल रहे हैं, वो नगद देंगे, कहीं इसमें कमीशन खोरी तो नहीं करना चाहिए। ये कमीशन का धंधा तो 5 साल भूपेश बघेल ने किया है। कोयले में कमीशन खाया, सीमेंट में कमीशन खाया, दारू में कमीशन खाया, सट्टा खिलवाने का काम कर रहे हैं। कमीशन का धंधा तो एटीएम बनकर भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को लूटा है 5 साल में। भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम करेगी, जनता का सेवा करेगी। ये आप सांसद हैं, उसके बाद भी विधायक आपको क्यों लड़ाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अब विधानसभा में भेजने का निर्णय किया है। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चित रूप से विधानसभा में लोरमी क्षेत्र की जनता की बातों को मजबूती से रखना, लोरमी के विकास के लिए काम करना, ये प्राथमिकता होगी। जोगी कांग्रेस का प्रत्याशी भी काफ़ी मजबूत माना जा रहा है, तो आपकी टक्कर किससे होने वाली है? देखिए, क्षेत्र की जनता इस बात को समझ रही है कि कौन क्षेत्र का विकास कर सकता है, किसके जीतने से क्षेत्र को लाभ होगा, और इसलिए क्षेत्र की जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मुझे मिल रहा है। और जहाँ तक जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी की बात है, और जिसने चुनाव लड़ने के लिए अपने दल को छोड़ दिया, कल को और कुछ बात होगी तो लोरमी की जनता को भी वो छोड़ देंगे। वनांचल में मतदाताओं से वोट मांगते फिर रहे अरुण साव का कहना है कि उनका घोषणा पत्र, पार्टी का घोषणा पत्र काफ़ी मजबूत है, और जो जोगी कांग्रेस के जो मजबूती की बात आ रही है, दल बदलने वालों को यहाँ की जनता सबक सिखाएगी। कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। मुंगेली जिले की लोरमी विधानसभा सीट में दावेदारों के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। कांग्रेस से जहां थानेश्वर साहू, वहीं बीजेपी से अरुण साव, इन दोनों के बीच कांग्रेस के बागी सागर सिंह बैस दोनों प्रत्याशियों का समीकरण बिगाड़ने के लिए चुनाव मैदान में है। जीत का सेहरा किस प्रत्याशी के सिर पर बंधेगा, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, मगर अभी किसका पलड़ा भारी है, ये कह पाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी थानेश्वर साहू चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। गांव-गांव समर्थकों के साथ पहुंचकर कांग्रेस के घोषणा पत्र और क्षेत्र की उपेक्षा करने वाले लोगों के बारे में उन्हें बता रहे हैं। उनका कहना है कि जोगी कांग्रेस टक्कर में कहीं नहीं है, उनका सीधा मुकाबला भाजपा से है। प्रदेश में लोरमी विधानसभा एक हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। यहाँ पर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष अरुण साव और जोगी कांग्रेस से बैस और कांग्रेस से थानेश्वर साहू चुनावी मैदान में हैं। काफ़ी कठिन और कड़ा मुकाबला होने वाला है। मैं इस वक्त थानेश्वर साहू जी के पास हूं। मैं जानना चाहूँगा कि उनको जब वोट मांगने जा रहे हैं पब्लिक के पास, उनको किस तरह का समर्थन मिल रहा है, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? लोगों में एक उत्साह है, जोश है, उत्साह है कि कांग्रेस पार्टी जिसने लगातार किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो पिछले 5 साल में काम किया है, उसमें पूरे जनता का विश्वास है कांग्रेस के प्रति। और हमारे साथ में, हमारे कार्यक्रम में पूरे लोग बहुत उत्साहपूर्वक शामिल हो रहे हैं। किसान शामिल हो रहे हैं, नौजवान शामिल हो रहे हैं। लोगों का कहना है, लोगों का विश्वास है कि 5 साल में भूपेश बघेल ने जो काम किया था, जो वादा किए, उसको पूरा निभाए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, एक बड़े पद पे हैं, उनसे कैसे टकराएंगे? क्या देखिए, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष होना ही पर्याप्त नहीं होता। यहाँ की जनता पूछ रही है, 5 साल पहले हम आपको सांसद बनाए थे, कितने बार आप लोरमी क्षेत्र में आए हो, कितने बार लोरमी के लोगों के बीच में गए हो, उनकी समस्याओं को सुने हो, ये पूछ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष होना अलग बात है, लेकिन लोग चाह रहे हैं कि अपने बीच से ऐसे व्यक्ति को हम चुने जो हमारे सुख दुख में हमेशा साथ हो। अरुण साव जी सांसद थे,
लोरमी क्षेत्र में कभी आए नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप इनसे पूछ लीजिए, ये लोग बता देंगे। अभी ये लोग बोल रहे थे, पूरे गांव में वही बात है कि सांसद बनाने के बाद, इतने बड़े पद में उनको देने के बाद आपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया। तो वो चाह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को हम विधायक बनाएं जो हमेशा हमारे बीच में आए, जनता के सुख दुख दर्द को समझे और जनता के हित के लिए काम करें। जैसे माना जाता है कि बाहरी लोगों से तो आप लड़ लेंगे, घर के लोगों से कैसे लड़ेंगे? आपके घर का आदमी टूट कर जोगी कांग्रेस में गया, उससे कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, जोगी कांग्रेस में वो पार्टी छोड़ कर गए हैं। हमारा कांग्रेस का पूरा परिवार, पूरा कार्यकर्ता हमारे साथ में डट के मुकाबला कर रहे हैं। उसके साथ में हमारी कोई चुनौती नहीं है। हमारा पार्टी, हमारा जो कार्यकर्ता है हमारे लिए काम कर रहे हैं। वो हमारे जिला के अध्यक्ष थे, वो पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चले गए हैं, जोगी कांग्रेस में। और जोगी कांग्रेस का आज की स्थिति में कोई जनाधार नहीं है। जितने पदाधिकारी थे जोगी कांग्रेस के, सारे सब हमारे कांग्रेस पार्टी में विलय हो गए हैं। मनीष त्रिपाठी जी जो प्रबल दावेदार थे, वो पूरे अपनी टीम के साथ में हमारे कांग्रेस में प्रवेश कर गए हैं। तो बहुत बड़ी कोई चुनौती उनके साथ में नहीं है। वो तो अपनी अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। घोषणा पत्र अहम मुद्दा होता है। आप लोगों को घोषणा पत्र कितना आप लोगों को सहायक साबित होगा? देखिए, हमने पिछले टाइम 36 वादे किए थे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। जनता ने उस पर विश्वास दिया, हमारे सरकार बना, हमने पूरे के पूरे वादे पूरे किए। अभी भी हमारे घोषणा पत्र में अन्य बातों के सिवाय एक चीज़ प्रमुख बात है कि हमने किसानों का कर्जा माफ़ करने का घोषणा किया है। भारतीय जनता पार्टी वाले अनेक प्रकार के घोषणा किए हैं, लेकिन किसानों के कर्जा माफ़ी की बात ये लोग नहीं कर रहे हैं अपने घोषणा पत्र में। किसान समझ रहे हैं, इनकी नीयत साफ है, ये नहीं चाहते कि हमारे किसानों का कर्जा माफ़ हो। हमने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी सरकार बनेगी, हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। उसमें सारे के सारे लोग विश्वास कर रहे हैं और पंजा छाप में वोट देंगे। क्या लगता है, धान ज़्यादा खरीदेंगे, रेट वो ज़्यादा आपसे रख रहे हैं, इसका प्रभाव भाजपा को नहीं पड़ेगा? क्या है, वो तो 21 कुंटल धान की बात कर रहे हैं, 3100 रुपया की बात कर रहे हैं। हम तो 3200 धान खरीदे करके बात कर दिए ना। और सबसे बड़ी बात कर्जा माफ़ी का है। तो धान खरीदने का काम हमने पहले शुरू किया है। सारे लोगों को मालूम है, ये लोग झूठे वादे करते रहे 15 साल तक। हर बार घोषणा पत्र में कहते थे धान खरीदेंगे, बोनस देंगे, कर्ज माफ़ी देंगे, लेकिन किसानों का ना तो धान लोग खरीदे उस दर में, ना तो कर्जा माफ़ी किए। तो इनका घोषणा पत्र लोग बोल रहे हैं झूठ का पुलिंदा है, इन पर विश्वास इनको नहीं है। थानेश्वर साहू के बारे में भी कहा जा रहा है कि बाहरी प्रत्याशी, ये वही लोग बोलते हैं जो यहाँ के नहीं हैं। जो बोल रहे हैं ना बाहरी नहीं है करके, उनके लिए उनका जन्म कुंडली निकालिए। वो तो, मैं तो मुंगेली का रहने वाला हूँ। मुंगेली और लोरमी के बीच में 20 किलोमीटर का अंतर है। 20 साल से हर सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम में जा रहा हूँ। मेरे रिश्तेदार हैं गांव-गांव में। मैं बाहरी नहीं हूँ। लेकिन जो आदमी अपने आप को ऐसा बोल रहा है ना हम लोग बाहरी है, उसको पता करो खानदानी यहाँ का नहीं है, बिहार है, यूपी से आया है। बाहरी तो वो है। लोरमी क्षेत्र की जनता जान रहे हैं कि कौन बाहरी है और कौन लोरमी का है। उसको हमारे लिए निवास प्रमाण पत्र बांटने की ज़रूरत नहीं है, जनता उसको जवाब दे देगी। आप सुन रहे थे थानेश्वर साहू को, जो लोरमी से एक चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं और कांग्रेस के प्रबल प्रत्याशी हैं। उनका मानना है कि जोगी कांग्रेस कोई फैक्टर नहीं है, उनका टक्कर सीधा बीजेपी और अरुण साव से है। कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। बारूद के ढेर के आसपास हजारों लोगों की भीड़ उमड़ेगी, लेकिन ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं किया है। पुलिस मैदान में विशाल पटाखा बाजार लगा है। यहां जिला प्रशासन ने एक अदद दमकल की व्यवस्था भी नहीं किया है। पुलिस ग्राउंड में लगाया पटाखा बाजार में सुरक्षा में चूक से व्यापारी सहमे हुए हैं। दुकानदारों ने अपने स्तर पर सुरक्षा के छोटे छोटे उपाय किए हैं, मगर यहां लगी 90 से ज्यादा दुकानों की सुरक्षा के लिए फायर ब्रिगेड का इंतजाम नहीं किया है। जिला प्रशासन ने मांग पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करने कहा, लेकिन जिला अग्निशमन विभाग ने स्टाफ नहीं होने और चुनाव का हवाला देकर फायर ब्रिगेड देने से इनकार कर दिया। ऐसे में किसी तरह की आगजनी होने पर बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। सुरक्षा के हिसाब से हम लोग जो व्यवस्था रखते हैं वो तो हमारे पास अधिकांश दुकानों में सीज फायर वगैरह रखे हुए हैं और 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। हर दुकान में कम से कम 3 आदमी एनी टाइम 24 घंटे रहते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ सुरक्षा निगरानी है। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी तक हमारे पास आई नहीं है और कलेक्टर महोदय ने आदेश किया था इनको, डिप्टी कमांडेंट साहब को, तो वहाँ हम लोग गए थे। तो वहाँ से उन्होंने गाड़ी उपलब्ध कराने में समर्थता जाहिर की है।
बोले कि 4 गाड़ी हमारे पास है और एक का स्टाफ नहीं है, एक गाड़ी हमको मुख्यालय में रखना है, 2 गाड़ियाँ जो है अभी चुनाव का टाइम है तो सब नेता वगैरह इधर उधर आते जाते तो उसमें लगी रहती है, तो गाड़ी हम नहीं दे पाएंगे, आप लोग अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था देखिए। हर साल दीपावली पर लाखों रुपए किराया देकर व्यापारी केवल 3 दिन व्यवसाय करते हैं। उस पर भी फायर ब्रिगेड का इंतजाम नहीं करने से दुकानदार अनहोनी से आशंकित हैं। गौरतलब है कि दीपावली त्योहार के लिए पुलिस ग्राउंड में बारूद का ढेर रखा है। ऐसे में शहर के मुकाबले यहां 1 से ज्यादा फायर ब्रिगेड का तैनात करना बेहद जरूरी है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। रेलवे की अनुमति से बुधवारी बाजार में लगे पटाखा बाजार में दमकल गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। जी हाँ, यहाँ भी वही स्थिति है। जबकि पटाखा दुकान लगाकर तैयार है, यहाँ करीब 50 से अधिक दुकानें सजाई गई हैं, मगर दमकल की व्यवस्था नहीं है। अगर इस दौरान कभी आगजनी की घटना हो जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। कई दुकानदार फायर सेफ्टी की व्यवस्था खुद से किए हुए हैं। इधर धनतेरस पर सराफा बाजार सजकर तैयार है। सदर बाजार करोना चौक स्थित राकेश ज्वेलर्स में ग्राहकों की मांग के अनुसार विभिन्न डिजाइनों में सोने चांदी के आभूषण उपलब्ध है। धनतेरस और दिवाली की खरीदी पर ग्राहकों को विशेष छूट प्रदान की जा रही है। सदर बाजार कोरोना चौक के पास राकेश ज्वेलर्स में कुशल कारीगरों द्वारा सोने चांदी के आकर्षक डिजाइन में आभूषण तैयार किए गए हैं। यहाँ सोने का रानीहार, कंगन, अंगूठी सहित सभी आभूषण ग्राहकों की मांग पर तैयार किए जाते हैं। पायल, करधन, हाफ करधन, बिछिया, पायल विभिन्न आकर्षक डिजाइन में यहाँ उपलब्ध हैं। धनतेरस पर राकेश ज्वेलर्स ग्राहकों के लिए पूरी तरह सजकर तैयार है। यहाँ के आभूषण ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। सिल्वर, गोल्ड और डायमंड तीनों तरह की ज्वेलरी हम लोग ग्राहक की पसंद के अनुरूप और आधुनिक डिजाइन में रखने का व्यवस्था किए हैं और डिजाइनें सब अच्छी हैं, सब ग्राहकों को पसंद आएगी। आधुनिक ट्रेंड है, उसके हिसाब से ही सारी ज्वेलरी यहाँ मिल सकती है। क्या क्या आइटम्स हैं इसमें? हार, कंगन, झुमके, चांदी के आइटम में पायल, बिछिया, करधन और डायमंड में रिंग, टॉप्स, नोजपिन, ये सारी ज्वेलरी आपको अच्छी डिजाइन में मिल जाएंगी। नए डिजाइन की ज्वेलरी ग्राहक खूब पसंद कर रहे हैं। स्वर्णकार परिवार करीब 150 वर्षों से ग्राहकों को आकर्षक आभूषण उपलब्ध करा रहा है। यही वजह है कि सोने चांदी की 100% शुद्धता यहाँ की पहचान है। सदर बाजार कोरोना चौक स्थित राकेश ज्वेलर्स धनतेरस और दीपावली पर सजकर तैयार है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। सांसद प्रमोद तिवारी ने मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने का भाजपा पर लगाया आरोप, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया सबूत। बागी ने बिगाड़ा लोरमी का समीकरण, भाजपा कांग्रेस के लिए कठिन हुई चुनावी राह। पटाखा बाजार में नहीं है दमकल, सुरक्षा को लेकर व्यापारी चिंतित, अग्निशमन विभाग ने खड़े किए हाथ। और धन्वंतरी जयंती पर हुई गोष्ठी, वक्ताओं ने आयुर्वेद को बताया संजीवनी। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के मकसद से धन्वंतरी जयंती अवसर पर आयुर्वेद कॉलेज में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसे जन औषधि बनाने वक्ताओं ने अपने विचारों से भावी डॉक्टरों का मार्गदर्शन किया। चर्चा का दूसरा चरण और गोष्ठी का समापन शुक्रवार को किया जाएगा। आयुर्वेद के चिकित्सक तैयार करने के साथ ही इसे जन औषधि बनाने बिलासपुर का आयुर्वेद महाविद्यालय अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहा है। हर साल की तरह धन्वंतरी जयंती के अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया। हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद विषय पर हुए आयोजन में रायपुर आयुर्वेद कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और मुख्य वक्ता डॉक्टर RN त्रिपाठी शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉलेज के प्रोफेसर, स्टूडेंट उपस्थित थे। प्राचार्य प्रोफेसर रक्षपाल गुप्ता ने कहा, पौराणिक काल से भारतीय चिकित्सा में आयुर्वेद प्रमुख रहा है। भगवान धन्वंतरी स्वास्थ्य और कल्याण के प्रतीक हैं।
उनकी जयंती अवसर पर आधुनिक दौर में आयुर्वेद के फायदे और इसका महत्व बताने गोष्ठी का आयोजन किया है। आयुर्वेद परंपरा में, आयुर्वेद पद्धति में भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है और उनके आविर्भाव दिवस के अवसर पर धनतेरस को प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष जो है 8वां आयुर्वेद दिवस हम पूरे देश में मना रहे हैं। कोई खास कोई टैगलाइन भी आप लोगों ने दिया है? हाँ जी है। इस वर्ष जो है हम हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद, ये बात कर रहे हैं। हम 2022 में हर दिन हर घर आयुर्वेद की बात किए थे। इस वर्ष जो है हम हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। मुख्य वक्ता समेत कॉलेज के प्राचार्य और प्रोफेसर ने कहा, आयुर्वेद केवल चिकित्सा नहीं बल्कि यह भारतीय जीवन शैली में शामिल वो गुण है जिसके प्रयोग से धैर्य, एकाग्रता और निरोगी शरीर पाया जा सकता है। चिकित्सा शिक्षा में आयुर्वेद अब आधुनिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जिससे युवाओं को प्राचीन ज्ञान का नया अनुभव मिले। इसे हर दिन हर किसी के लिए सुलभ बनाने पर वक्ताओं ने जोर दिया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। दीपावली या किसी अन्य कार्यक्रम में पटाखे की बात हो तो लोगों के जुबान पर सिर्फ नजमी फायर ट्रेडर्स का नाम आता है। मध्य नगरी खपरगंज स्थित नजमी ट्रेडर्स में कॉक सहित वनीथा सोनी कंपनी के ब्रांडेड पटाखे उपलब्ध हैं। यहां बच्चों के लिए लिटिल ड्रैगन, सनड्रॉप, टीनी गन, गोल्डन लायन सहित अन्य अनार, स्काई शॉट की कई वैरायटी के पटाखे यहां उपलब्ध हैं। शहर का जाना-माना संस्थान नजमी फायरवर्क्स ट्रेडर्स में दीपावली त्योहार पर बच्चों और बड़ों के लिए कई आकर्षक पटाखे उपलब्ध हैं। बच्चों को जहां लिटिल ड्रैगन, सनड्रॉप, टीनी गन, बड़ा पीकॉक, वाटर गन, गोल्डन लायन, डक पटाखा खूब भा रहा है। दीपावली पर्व पर इस बार भी नजमी ट्रेडर्स में पटाखों की कई वैरायटी उपलब्ध है। पटाखा लेने दुकान पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। इस बार भी नई वैरायटियों के अनेक पटाखे यहां उपलब्ध हैं। कॉक ब्रांड पटाखों के एकमात्र चिल्लर एवं थोक विक्रेता नजमी ट्रेडर्स में एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। यहां ग्राहकों के बजट के अनुसार विभिन्न कंपनियों के ब्रांडेड पटाखे उपलब्ध हैं। सन 1975 में स्थापित नजमी ट्रेडर्स अपने नाम और प्रोडक्ट की क्वालिटी के नाम से जाना जाता है। ग्राहकों के बीच अपनी अलग पहचान बना चुके नजमी ट्रेडर्स में दीपावली के पर्व पर सभी पटाखे की खरीदारी में ग्राहकों को विशेष छूट प्रदान की जा रही है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी का पटाखा कम से कम रेट में उपलब्ध कराना। बच्चों जो पारंपरिक पटाखे आते हैं जैसे फुलझड़ी, चक्री, अनार, ये जो है आते साथ ग्राहक सबसे पहले बच्चों के लिए वही मांगते हैं। इसमें भी बहुत सारी क्वालिटियाँ आ गई हैं, मतलब साइज़ बहुत अच्छी आ गई हैं, रंगीन, कलर, मल्टी कलर। और क्या है कि एनजीटी के हिसाब से जो आजकल थोड़ा सा जो बैन है और बैन लगने के बाद में भी बहुत से पटाखे ऐसे आ गए हैं जो मतलब परमिसिबल हैं, जिसको पूरा सब बिकते हैं। स्काई शॉट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर धुआं कम होता है और धुआं होता भी है तो काफ़ी ऊपर जाके होता है, तो उसकी वजह से क्या है कि लोगों का रुझान बढ़ गया है। नजमी ट्रेडर्स के संचालक शेख मुस्ताक भाई नजमी और उनके छोटे भाई शब्बर भाई नजमी बीते 48 सालों से ग्राहकों को अच्छी सेवा दे रहे हैं। यही वजह है कि ग्राहक के लिए भी नजमी ट्रेडर्स पहली पसंद बना हुआ है। कॉक, वनीता, सोनी सहित ब्रांडेड कंपनियों के पटाखे एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मध्य नगरी खपरगंज में स्थित नजमी ट्रेडर्स के संचालक ने शहर वासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसो टीवी, बिलासपुर। इस खबर के साथ ही दर्शकों मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।